जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2018 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वीडियो है, कृपया वही देखें। और जो नया वैकेंसी के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो में कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में कि आखिर उसमें किसका सिलेक्शन होगा। पहले बात तो है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, और दूसरा बात हम ये करेंगे कि स्टूडेंट जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में कर रहे, सिंधु बॉर्डर पर जहाँ भी कर रहे हैं, आखिर उनको क्या लाभ होगा, या और कोई ऐसा आइडिया है, ऐसा कोई ट्रिक है या टिप्स है जिसके कारण से उनको लाभ मिल सके। क्योंकि देखिए, अब सरकार का स्थिति ख़राब हो गया है। सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि अब सबको ज्वाइन करवा लें, लेकिन कुछ छोटा आइडिया है, कुछ हम लोग ट्विटर के माध्यम से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि नया वैकेंसी जो आए, समझे बात को। पहले तो खैर ये हम लोग को बात करना है कि जो पुराना वैकेंसी है उसमें सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाए, क्योंकि 60,210 सीट था और भरा नहीं गया है उसमें। तो जो पॉइंट से नंबर में जो छूटा है, बहुत विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है जो .04, .01 इस प्रकार से, और .14, बहुत सारा कमेंट हमको देखने को मिलता है। तो इस सभी विद्यार्थियों का उसमें सिलेक्शन हो जाएगा अगर सेकंड मेरिट लिस्ट निकला तो, और निकलेगा ही सेकंड मेरिट लिस्ट, क्योंकि सीट तो फुलफिल करना ही है। अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि सीएसएफ वाला का ज्वाइनिंग नहीं लिया है, तो बहुत सारा बात है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि आखिर स्टूडेंट क्या करे, प्रोटेस्ट कर रहा है लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। एक छोटा सा सुझाव है, मतलब ये सुझाव हम आपको नहीं दे रहे हैं, ये आप ही लोग के द्वारा, कुछ स्टूडेंट के द्वारा कमेंट के माध्यम से हमको बताया गया, मतलब वही चीज़ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके बदला में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सुझाव यही है कि हम लोग जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिया जाए, ये दिया जाए, वो दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ये स्टूडेंट, मतलब कुछ स्टूडेंटों का ऐसा कहना है कि ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। और अगर क्या मतलब अभी आप लोग को भी लगता होगा कि हाँ बिल्कुल बात सही है, संभव तो नहीं है बुझा रहा है कि कहीं से भी कुछ किसी प्रकार का जो है कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है कि क्या होगा। तो उपाय यही है कि ट्विटर के माध्यम से या और किसी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी के माध्यम से छोटा सा बात उसमें ये जोड़ा जाए, या स्पेशल इस बात को लेकर के हम लोग आगे बढ़ें कि न्यू वैकेंसी जो निकलेगा, अभी आप लोग देखे होंगे नोटिफिकेशन में कुछ जानकारी मिला होगा कि न्यू वैकेंसी जो लगभग मई के प्रथम सप्ताह में निकलेगा, ठीक है। तो न्यू वैकेंसी जो निकलेगा तो उसमें जो है कोरोना के कारण या और भी कोई कारण आप दे सकते हैं, उसमें एज में छूट मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है रखने के लिए, ठीक है, एसएससी के सामने। और हमको लगता है ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि एसएससी नहीं मानेगी या सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी। ये कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। जब सरकार भीड़ में भिड़वा करके सबको मतलब घर में सुताइए देता है, तो और थोड़ा सा भीड़ जमा कर लेगा तो क्या हो जाएगा, समझें बात को। तो एक छोटा सा मुद्दा ये भी उठना चाहिए कि न्यू वैकेंसी जो निकले उसमें उसका एज क्राइटेरिया जो है वो बड़ा होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से मान लीजिए जनरल का 23 साल है तो मतलब जनरल का 25 साल होना चाहिए, इस प्रकार से, समझे कि ना। उस हिसाब से जिसका भी एज रिलैक्सेशन वाला जो भी प्रक्रिया होता है SC ST को लेकर के, जितना भी आप लोग जानते हैं 3 साल 5 साल, उस हिसाब से सबका बढ़ना चाहिए। इसमें तो हमको नहीं लगता कि कोई बाधा आना चाहिए अगर इस बारे में हम लोग बात करें तो। अब देखिए, बात यह है कि आप लोग इससे सहमत हैं या नहीं हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। और लगातार एक चीज़ को अगर पकड़ के रहिएगा कि नहीं ऑल मेडिकल फिट चाहिए, तो आज तक देखिए वहाँ किसान सब जो है लटका हुआ है, कुछ हुआ आज तक लाभ? आपको क्या बताएं, जब देश का किसान और जवान दोनों सड़क पर है तो देश का स्थिति कितना सुंदर हो सकता है, ये आप लोग बताइए, ठीक है। तो लगातार एक बात को पकड़ के रहने से नहीं होगा, अब हमको जैसे लग रहा है। इसलिए अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, लेकिन हाँ एक बार कमेंट में बताइए, तब एक दिन हम लोग ट्विटर पर एक हैशटैग लगाकर डायरेक्ट एसएससी को प्रेस करेंगे
कि भाई आप जो मतलब न्यू नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, न्यू वैकेंसी निकाल रहे हैं, जितना भी आप निकालिए 40-50 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, उसमें एज क्राइटेरिया को बढ़ा दीजिए, जिसमें कि जितने भी 2018 वाले भी कैंडिडेट हैं, जिनको लग रहा था कि ये उनका अंतिम भर्ती है, उनको एक बार और मौका मिल सके, भले ही उनका सिलेक्शन हो या नहीं हो। एक तो पहले ही आप सबको गांड मार दिए, सिलेक्शन नहीं करवाए, लेकिन एक बार मन में लगना चाहिए उनको भी कि चलिए एक मौका और दिया गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात उठाएंगे, लेकिन कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएं कि क्या ये बात सही होगा आने वाले समय के लिए, ठीक है। क्योंकि हमको लगता है कि सही होगा, क्योंकि ये कुछ जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम लोग के मन में क्या है कि नया वैकेंसी निकलने में जितना खर्चा है उतना खर्चा सरकार का बच जाएगा, इतना इधर फिट सेलेक्टेड कैंडिडेट है, इनको लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सरकार का स्थिति खराब है और ये युवाओं का स्थिति खराब करने वाली सरकार है। इसलिए अब हम लोग को थोड़ा सा मोड़ लेना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग को अगर 100% लाभ नहीं हो तो कम से कम 10%, 25% भी लाभ हो, लेकिन लाभ तो होगा कम से कम। और ऐसे हम लोग 100% के चक्कर में रहेंगे तब तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसके बारे में आप लोग देखिए, इसके बारे में हम आपको क्या बताएं, इसके डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक है ऑल इंडिया स्टूडेंट ग्रुप का, उसमें जाके जुड़िए। मतलब यूट्यूब का ही लिंक है, वो चैनल है, उसमें जाके जुड़िए। और अगर सब लोग अगर इकट्ठा हो जाता है, अभी सब लोग उसमें इकट्ठा है, इसके बारे में अगर सब लोग जानकारी देता है कि हाँ, ट्विटर के माध्यम से हम लोग इसके बारे में बातचीत करें, तो हम लोग ट्विटर पर ये भी ट्रेंड करवाएंगे कि इतना दिन से 2018 वाले स्टूडेंट हैं उनको एज क्राइटेरिया में छूट दिया जाए, ठीक है। और बाकी सेकंड मेरिट लिस्ट कब निकलेगा नहीं निकलेगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता है। हाँ, अगर निकलेगा तो सिलेक्शन तो होना ही है जिसका पॉइंट से छूटा हुआ है। अब टेंशन में पड़ गया है पॉइंट से जिसका छूटा हुआ है कि अब उसका हो जाता, लेकिन देखिए 5-6 हज़ार स्टूडेंट को ज्वाइन नहीं करवाया है, तो क्या कीजिएगा। तो ये सब फेरा है। आप जान रहे हैं कि 2018 से लेकर के 2021 तक हम लोग सब साथ में रहें, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ, समझे। और उसके बाद लगातार अभी तक स्टूडेंट कोरोना काल में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उन सभी स्टूडेंट को कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, और अगर मेरा आवाज़ उन तक नहीं पहुँचे तो ज़रूरी नहीं कि मेरा वीडियो शेयर कीजिए, किसी भी मैसेज के कारण से अपने सभी दोस्त भाइयों को इसके बारे में जानकारी दीजिए कि ट्विटर पर एक हैशटैग लगाकर हम लोग एक दिन फिक्स करके, मतलब SSC GD जो 2021 का वैकेंसी निकलेगा, इसमें एज क्राइटेरिया में छूट के लिए हम लोग मांग करें SSC से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सबको ज्वाइनिंग करने जैसा बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए इसमें छूट मिल सकता है, ठीक है। तो ये सुझाव आप लोग को हमको लगता है कैसा लगा होगा नहीं लगा होगा, आप लोग जानिए, हमको कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, समझे। और हम फिर लगातार सभी स्टूडेंट के साथ में इस बात को शेयर करेंगे और ट्विटर पर एक दिन डेट फिक्स करके इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।